यार ये मैथ में तो जिंदगी झंड कर दी। किसने बनाई मैथ्स? बस एक और मेरे सामने आ जाए फिर तो मैंने बनाई है मैथ्स। बोल क्या कह रहा था तू? नहीं भाई साहब कुछ नहीं, बस हाथ हो रहा था, बस कुछ नहीं। दोस्तों मैथ बनाने वाले को नहीं, मैथ्स पढ़ाने वाले को खोजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम गुप्ता और आप देख रहे हैं गुप्ता कोचिंग सेंटर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम स्टेप वाइज सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में पूरा ध्यान रखा जाएगा कि आपको बीच बीच में बोरियत महसूस ना हो, नींद ना आए और बोरिंग ना लगे वीडियो, इसलिए बीच बीच में कॉमेडी आएगी। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, अंत तक जरूर देखिएगा। आपको गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आएगा। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। दोस्तों इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। दो तीन चीजें यहाँ पर होती है। एक होता है टर्मिनेटिंग यानी कि फॉर एग्जांपल 1/2 है, यानी कि हमें 1 को 2 से डिवाइड करना है। तो 2 को अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले 0 पॉइंट लगा करके यहाँ पे 0 उतार सकते हैं। 0 आगे यहाँ पे 2 5 जा 10। यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर क्या है? 0 है। तो जो टर्मिनेटिंग होता है वो खत्म हो जाता है, डिवाइड होकर आंसर आता है, पूरी तरह खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। सेकंड हमारे पास टाइप आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का हमारे पास एग्जांपल है 10/3। अब 10/3 क्या है? इसको हम डिवाइड करेंगे 10 को 3 से, तो 3 3 जा 9, माइनस किया बचा 1, पॉइंट लगा के फिर लगाया 0, 3 3 जा 9, माइनस किया बचा 1, फिर पॉइंट लगाओ 0, 3 3 जा 9, माइनस किया तो बचा 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर हर बार 1 आ रहा है और ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं 3.3 की बार। अब ये कभी खत्म नहीं होगा, अनंत काल तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी डिवीजन खत्म ही ना हो रहा हो। तो ये टर्मिनेटिंग हो गई, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और साथ ही साथ रिपीट भी हो रहा है। ये जो बार लगाया है इसका मतलब होता है नंबर रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी है, दोनों है इसमें। आई होप आपको ये तीन चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये तीनों चीज समझ आ गई, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो इस एक्सरसाइज के आप सारे पॉइंट आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए अब इसके सारे पॉइंट एक करके सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको समझ आ गया होगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इन्हीं तीनों चीज को यूज करते हुए हमें बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कौन से टाइप का है, कौन से काइंड का है। चलिए सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 36/100, यानी कि 36 को हमें 100 से डिवाइड करना है, तभी हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि डिवाइड करके जो पॉइंट में आंसर है उसको निकालना। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.36। आप सोच रहे होगे मैंने इसको डायरेक्टली कैसे निकाल दिया। यहाँ पर नीचे 100 यानी कि 1 के बाद 2 0 है, तो 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट लग जाता है, 1 2, फिर यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0.36। अब यहाँ पे डिवाइड होने के बाद ये खत्म हो गया, कोई भी डिजिट इसमें ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही इसको आगे डिवीजन करने की जरूरत है, रिमाइंडर भी कुछ नहीं बचा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास यहाँ 1/11। अब 1/11 यानी कि 1 को डिवाइड करना है 11 से। 11 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पे 2 0 उतार देते हैं। तो 11 9 जा 99, माइनस किया आंसर आया 1, फिर 00 यहाँ लगा दिया, 11 9 जा 99, फिर माइनस किया बचा 1, फिर यहाँ 00 लगा दिया, 11 9 जा 99। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। और ये जो यहाँ पर आंसर हमारे पास आया है क्वेश्चन, तो वो 0.9999 ... यानी कभी भी ये 99 रिपीट होता रहेगा, तो इसको हम लिख देंगे 0.9 की बार। इस बार का मतलब होता है नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा टाइप का? इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म ही नहीं हो रहा इसका डिवीजन खत्म ही नहीं हो रहा, यहाँ हमेशा लगातार कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, और साथ ही साथ रिपीटिंग यानी कि यहाँ पे कोई एक डिजिट है जो बार बार
रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये हमने बता दिया। सेम वैसी थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी आप कर ही लोगे। थर्ड का आंसर दे रखा है 4.125। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो 4.125 आएगा, यहाँ पे ये डिवीजन करने के बाद खत्म हो गया। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिवीजन के बाद खत्म हो गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बार लगा हुआ और कभी खत्म ही नहीं हो सकता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया, यानी कि खत्म नहीं हो रहा, और साथ ही साथ रिपीटिंग, इतने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका जो आंसर है फिफ्थ का 2/11 का 0.18 की बार, यानी कि यहाँ पर 18 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। जो आखिरी पॉइंट है 329/400, इसका आंसर है 0.8225। अब ये आप बता सकते हैं, कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। इसका आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे इसने क्या पूछा है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू दिस, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 ... आर विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। दोस्तों इस क्वेश्चन में इसने ये पूछा है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 1/7 इक्वल टू ये होता है, मतलब पहले इसने आंसर दे दिया कि 1/7 की वैल्यू ये, हमें डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड ही नहीं करना। तो क्या हम इसे बिना लॉन्ग डिवीजन के हम पता कर सकते हैं 2/7 क्या होता है, 3/7 की वैल्यू क्या होगी बिना डिवाइड किए? तो हाँ कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं 2/7, क्योंकि ये 2/7 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं, बहुत इजी है ना। दिख रहा हो, बड़ा कर देता हूँ, 2 × 1/7 कर सकते हैं हम इसको, 2/7 में लिख सकते हैं। तो हम इसको 1/7 लिख सकते हैं। तो इसको जब हम 1/7 की वैल्यू, तो इसने पहले आंसर दे दी, क्वेश्चन में इसने आंसर दे दिया 1/7 की वैल्यू ये होती है, पहले इसने बता दिया जी। तो इसका मतलब क्या है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.14287, बस आंसर आपका ही आ जाएगा। मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके लिख रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो इस वीडियो में। सेकंड है हमारे पास 3/7। 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 × 1/7, ठीक है। और 1/7 की वैल्यू से दे रखी है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 0.14287। अब हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ही आ जाएगा, सॉरी इसका ये वाला है, इसका जो आंसर है ये वाला है। अब ये जो है थर्ड पॉइंट का है, ये जो है थर्ड पॉइंट का आंसर। थर्ड पॉइंट क्या है, 4/7। 4/7 इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 1/7, ठीक है। इसके बाद 4 तो 4 रह गया, 1/7 की जगह हमने वो डाल दिया जो उसने आंसर में दे रखा, क्वेश्चन में आंसर दे रखा 14285 इसकी बात। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब कॉपी में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये आएगा। तो बहुत इजी। इसी तरह बाकी के जो 3 पॉइंट है, ये वाले 2 पॉइंट और बचे, उसको आप आसानी से कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन में समझ आया होगा। समझ ना आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन रहती है, उनको आसानी समझ नहीं आता, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म, मतलब P/Q के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, क्योंकि ये सभी एक रैशनल नंबर है, देखने से पता चलता है, क्योंकि जो रिपीट होता है वो रैशनल नंबर होता है। इसमें भी रिपीट है, ये भी रैशनल नंबर है, ये इसमें भी रिपीटिंग हो रहा है, इसमें भी रैशनल, जितने भी रिपीट होते हैं वो सब रैशनल होते हैं। जो रैशनल है तो यानी कि P/Q के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 0.6 की पावर। अब हमें इसे P/Q के फॉर्म में लिखना है। इसका एक ट्रिक है, बहुत आसान है, चलिए इसे करते हैं। लेट कर लेते हैं x = 0.6 की बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 10x = 6.6 की बार, ठीक है। क्योंकि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 6 बाहर आ गया, बाकी तो 6 लगातार चल ही रहा है। उसके बाद 10x = 6 + 0.6 की बार,
ठीक है, क्योंकि इन दोनों प्लस करेंगे वापस ये आ जाएगा, इसलिए हमने इसको तोड़ के लिख दिया। अभी हम ध्यान दें, x की वैल्यू को हमने ये मान लिया 0.6 की बार माना, यानी इसकी जगह हम x रख सकते हैं, क्योंकि हमने x इक्वल टू ये माना हुआ, लेट किया हुआ है, यानी कि इसकी जगह हम कभी भी x लिख सकते हैं। तो 10x इक्वल टू 6 प्लस x, उसके बाद ये x इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो 10x माइनस x, इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया x, और ये जो 6 है यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये बन गया 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना आ गया 6 अपॉन में 9, ये जो 9 था x इस तरफ जाके डिवाइड हो गया 6 के नीचे। अब इसे 3 से काट देते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन में 3। समझ आ गया? तो हमने इस वाले को p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया। सेम ऐसे ही सेकंड भी है, थर्ड भी है, आप बहुत आसानी से कर लोगे। चलिए अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन पे, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, डिस्कस विद योर टीचर। इसमें क्या है दोस्तों, देखो 0.999 को अगर हम p, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 0.9 की बार है, जब भी रिपीट होता है वो रैशनल नंबर होता है, जो रैशनल है उसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे, जो इसका आंसर आएगा वो काफी सरप्राइजिंग होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको हमें p अपॉन q के फॉर्म में करना है। तो लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 0.9 की बार, इसको हमने x मान लिया। उसके बाद दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ट्रिक है। तो 10x इक्वल टू 9.9999 डॉट डॉट डॉट। तो अब जब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके आगे क्या करेंगे 9 प्लस 0.9999 डॉट डॉट डॉट। इसके साथ हमने 9 अलग कर दिया, क्योंकि इन दोनों जुड़े हुए वापस यही बन जाएगा, तो हमने 9 को अलग कर दिया। उसके बाद 10x इक्वल टू 9 प्लस, अब इस पूरे को हमने x लेट किया था ऊपर स्टार्टिंग में, इसको हमने x लेट किया था, यहाँ पे हम दोबारा x लिख सकते हैं। अब जब ये वाला x इधर है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 9, इधर 9 बच गई, ये इधर आके माइनस हो गया। फिर 9x इक्वल टू 9, और x की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन में 9। ये जो 9 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये 9 इधर आके डिवाइड हो गया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 1। काफी शॉकिंग नहीं है? 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको अगर हम रैशनल फॉर्म में करेंगे तो आंसर आ रहा है 1। काफी ज्यादा शॉकिंग है। चलिए इसको आप अपने स्कूल टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या है, दिमाग घुमाने वाला काम है, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक समझ आया तो कमेंट करके बताइए, समझ ना आया हो तो भी कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ प्रॉब्लम है। दोस्तों हम आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के सबसे आसान क्वेश्चन पे, जिसको बोलते हैं 5वीं क्लास का क्वेश्चन। 5वीं क्लास का क्वेश्चन क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। डिवाइड तो हमने 5वीं में सीखा था, यानी कि 1 को डिवाइड करना है 17 से। ये इसमें क्या है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लॉन्ग डिवीजन जाएगा। कैसे करेंगे, 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पे 0 डाल देंगे, और 0 डाल देंगे। फिर उसके बाद 17 5 जा, इस तरह से आपको इससे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा आपको, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1/17 जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर ही आएगा, यानी कि ये रिपीटिंग ब्लॉक है। क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब जो रिपीट हो रहा है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो सकते हैं, और इसे डेसिमल एक्सपेंशन की जाए, यानी कि इसे डिवाइड करके जो पॉइंट्स में आंसर निकाला जाए। तो 1/17 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, और इसमें मैक्सिमम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 16, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक इसमें है 16 नंबर से। ये है हमारा आंसर। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th पे। दोस्तों हम आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन पे, 6 है ना, हाँ 6 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर क्वेश्चन इतना लंबा है कि बच्चों को लगता है पता नहीं कौन सी राम कहानी लिख दी है, समझ नहीं आता कौन सी बला है, लेकिन क्वेश्चन बस लंबा है, आंसर इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा आंसर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे पहले राम कहानी पढ़ते हैं, कौन सा रामायण है। Look at the several example of rational number in that form p upon q, q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you get what property q must satisfy? सांस आई, इतना लंबा क्वेश्चन एक सांस में पढ़ लिया।
तो दोस्तों कुछ नहीं, क्वेश्चन बस इससे ये पूछा है कि कुछ एग्जांपल दे दो भाई साहब, हमें कुछ रैशनल नंबर के एग्जांपल दे दो जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और तुम उसमें कुछ नोटिस करो कि उसके अंदर जो प्राइम फैक्टर जो है ना वो 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब प्राइम फैक्टर क्या होता है पहले समझ लेते हैं। प्राइम फैक्टर यानी कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है 3/5, तो इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ऊपर और नीचे देख लो, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इसका मतलब ये दोनों प्राइम फैक्टर है, सॉरी ये दोनों को प्राइम है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जिसको हम डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे, तो आंसर टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। कैन यू गेट व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे वाला होता है, उसको कौन सी प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 9/4, इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? अगर है तो कमेंट कर दो, मैं भी देखूं। तो 9/4 के पीछे कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इसको डिवाइड करेंगे 2.25 आएगा, टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म हो गई डिवीजन से। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है 11/8, इन दोनों बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 11 और 8 के बीच में 1 के अलावा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, भी टर्मिनेटिंग है। 27/5 ये भी टर्मिनेटिंग है और इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अगर है तो कॉमेंट करके बताओ, मैं भी जानूं क्या है। तो ये टर्मिनेटिंग आ गया। तो उसके बाद आखिरी में इसने कुछ पूछ लिया है कि कैन यू गेट व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, मतलब क्यू के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो वो है 2 और 5 की पावर में होने चाहिए। अब देखो इसके नीचे क्या है, 8 है, 8 किसका पावर है, 2 की पावर है ना। इसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 4 भी 2 की पावर है। या फिर 27/5 में जो 5 डिनोमिनेटर है, 5 क्या है, 5 की पावर है 1। यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में जो q होगा वो या तो 2 के कोई पावर होगा, 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 जो भी हो, या फिर 5 की पावर होगी। बस ये याद रखना है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है q की, कि 2 या फिर 5 के मल्टीपल में या फिर 2 या 5 के पावर में होगा तो ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया? ना समझ आया तो कमेंट जरूर करें। चलिए चलते हैं अब 7th क्वेश्चन पे। दोस्तों हम आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में इसने क्या बोला, कुछ नहीं करना, बस कुछ एग्जांपल दे दो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि इरेशनल नंबर का एग्जांपल। 0.05 0.05 0.05 0.005 0.0005 ये एग्जांपल हो गया। वैसे एक और एग्जांपल अपने मन से कुछ भी बना के दे दो। 0.100 1000 100000 इस तरह से आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो जो कि ना तो कभी खत्म हो, डॉट 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 लगा देना, ना तो कभी खत्म हो और ना ही इसमें कोई भी नंबर रिपीट हो। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। बहुत इजी था ये, एग्जाम में कई बार एक नंबर पूछ लेता है तो ये जरूर कर लेना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों हम आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन पे। 8th में क्या है, 5/7 एक रैशनल नंबर है, 9/11 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? 5/7 को कैसे कर सकते हैं, पहले इसको डिवाइड करते हैं। 5 को 7 से डिवाइड करना है, 0 यहाँ 0 लगा दिया, 7 7 जा 49 माइनस किया बचा 1, फिर एक और 0 लगाया, 7 1 जा 7, यानी कि स्टार्टिंग में 7 1 स्टार्ट हो रहा है इसका। तो हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों बीच में निकालना है, तो हमें 0.71 की जगह कुछ और ले लेते हैं हम यहाँ पर 720, फिर 7200, फिर 72000, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। पहला हमारे आ गया, सेकंड ले सकते हैं 0.7, बस 1 नहीं लेना, 1 के अलावा कुछ और ले लो, 73073007300 डॉट डॉट डॉट। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.750750075000। ये सारे क्या है, इरेशनल है। इरेशनल क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये डिवीजन कभी खत्म हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि इरेशनल नंबर्स आ गए हमारे पास इन दो रैशनल नंबर के बीच में। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं इस एक्सरसाइज के। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के सबसे आखिरी क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है, बस हमें रैशनल और इरेशनल को कैटेगराइज करना है। ये जो √3 है ये रैशनल है या इरेशनल? ये एक इरेशनल होगा क्योंकि ये
रूट के अंदर है और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो तो ना तो रिपीटिंग होगा और ना ही टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को इरेशनल बोलते हैं। और इसको अगर सेकंड पॉइंट लेते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो तो इसका आंसर आएगा 15। तो 15/1 लिख सकते हैं, P/Q हो गया, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर टर्मिनेटिंग है इसलिए रैशनल नंबर है, क्योंकि डिवीजन के बाद खत्म हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, कभी भी खत्म नहीं हो रहा और कुछ इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ना तो कभी खत्म हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और कुछ भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए नॉन रिपीटिंग हुई है। तो इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म हो गया है। चलो अब जाओ घर पे आराम से मौज करो, क्योंकि एक्सरसाइज तो खत्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी छोटी सी कोशिश आपके लिए कारगर साबित हुई होगी। दोस्तों अगर आप क्लास 6 to 10 में पढ़ते हैं तो ये चैनल आपके लिए है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।